रना रना रनु प्रश्न पूछा है, प्रणाम प्रभु, 2 दिन से तंत्र संघारणी पर प्रवचन चल रहा है। वो इतने भयानक हैं कि तुम साथ ही कहते हो कि सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण आ जा। तुम्हारी शरण के बाद चिंता काहे? शरीर ही तो मरेगा, क्योंकि जो होना है वही होगा। प्रश्न, दुविधा के चित्त से आया है। प्रश्नकर्ता खुद ही मेंटल बैलेंस नहीं रखे, डर गया। प्रश्न खुद ही गुमराही का सबूत देता है कि गुमराह होकर व्यक्ति कैसे प्रश्न पूछा करता है। देखिए प्रश्न आप सुनिए। प्रणाम प्रभु, 2 दिन से तंत्र संघारणी पर प्रवचन चल रहा है। नंगी तार के हाथ लगाने के ऊपर प्रवचन चल रहा है। इतना भयानक है कि तुम साथ ही कहते हो। आगे देखो पलटी कैसे मारते हैं ये लोग, बिल्कुल भयानक है। नंगी तार को हाथ लगाओगे या नंगी तार आपके ऊपर गिर पड़ेगी तो आपका हश्र क्या होगा? झुलसे जाओगे। 11,000 वोल्ट का करंट आपके ऊपर नंगी तार गिर जाए, आपका हाल क्या होगा? ये आप छू दोगे उसको, क्या हाल होगा? क्या मुझे ये समझाना नहीं चाहिए था? है आपका दिमाग आपके साथ। साथ ही तुम कहते हो सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा। अब भी कहता हूं, सभी विभाजनों को छोड़कर एक मेरी शरण में आके निर्भय हो जा। भगवान कृष्ण का ये शब्द। और शरण के बाद चिंता काहे की? बिल्कुल अब भी कहता हूं, चिंता काहे की? शरीर ही तो मरेगा। बिल्कुल अब भी कहता हूं, शरीर ही तो मरेगा। ये अगर संघारणी आपके ऊपर गिर गई तो भी आत्मा नहीं मरेगी। मैंने कब कहा कि फिर आत्मा मर जाएगी? अगर ये 11,000 वोल्ट का करंट आपको लग गया, शरीर ही मरेगा। अब भी कहता हूं, पहले भी कहता था। अध्यात्म की दृष्टि से बोला तो भी यही बोला कि बाण लगेगा अगर विष युक्त तो शरीर मरेगा। भगवान कृष्ण का विष युक्त बाण लगा, शरीर मर गया। गौतम बुद्ध ने विष भरा भोजन खा लिया, शरीर मर गया। मैंने कब कहा कि उनकी आत्मा मर गई? आत्मा के बारे में तो कितना भी करंट लग जाए वो नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्रान् नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आपके 11,000 नहीं, 11 करोड़ अरब वोल्टेज का करंट भी आत्मा को लग जाए तो मरने को नहीं। आत्मा अविनाशी है, अमर है, अजर है। आत्मा को करंट नहीं लगता, शरीर को ही लगता है। और यही मैंने बोला, और यही बात आप दोगली तीगली करके बोल रहे हो। इतनी उलझन की जरूरत क्या है भाई? थोड़ा सोच लिया करो, समझ लिया करो। आगे जो व्यक्ति बोल रहा है वो किसी अनुभव से बोल रहा है। इतनी जल्दी मत किया करो कमेंट करते वक्त, थोड़ा ध्यान रखा करो। प्रणाम प्रभु, 2 दिन से तंत्र संघारणी पर प्रवचन चल रहा है। वह इतने भयानक हैं तुम्हें लगता है?
लगा के देखो, नंगी तार को हाथ लगा के, करंट बहती तार को, नंगी तार को हाथ लगा के देखो। भयानक है कि मृत्युदायक है? तुम तो भयानक ही कहते हो, मैं तो मृत्युदायक कहता हूं। और साथ में है तुम कहते हो कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। बिल्कुल कहते, भगवान कृष्ण कहते, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं कब मुकरा इन शब्दों से, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा। चिंता काहे की? बिल्कुल चिंता काहे की? 11,000 वोल्ट का ऊपर गिर जाएगा तो शरीर मरेगा, चिंता काहे? मत करो। शरीर ही तो मरेगा और आत्मा थोड़ी मरती है। शरीर ही तो मरता है, आत्मा के मरने की तो मैंने बात ही नहीं की। पूछने वाला दुविधा त्रिविधा में पड़ा है, मल्टी माइंडेड है। उसके दिमाग में भ्रांति हो गई। प्रश्न तो किया, बंडाफोड़ करने के लिए इस व्यक्ति को कैसे काट किया जाए, खुद ही उलझ गए बाबूजी। और सुबह पूछा कि ये लक्षण तो शरीर के होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनका क्या करूं जो मेरे पास हजारों की तादाद में, करीब 17,000 से भी ऊपर ऐसे प्रश्न पड़े हैं कि बाबा कुछ नहीं आया, ना एमआरआई कुछ बताती है, ना कोई ईसीजी कुछ, ईको सब कुछ करवा लिया जो डॉक्टर्स ने कहा, कुछ नहीं आया। ये क्या है? मैं फिर कहता हूं, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। दिखा देते हैं, बाबा कुछ नहीं। क्यों कप रहा है शरीर? कोई मेंटल डिप्रेशन होगा, उसकी दवाई साइकेट्रिक को दिखा दो, दिखा दिया। सब तरफ से दुखी होकर, आहत होकर आपको मैसेज किया है, क्या किया जाए? तो फिर मैं वीडियो ना बनाऊं कि ऐसी चीजें भी होती हैं अगर आपकी साइंस जिसे पकड़ नहीं पाती। और अगर मैं कोई अनुभव रखता हूं, आपकी आत्मा कंपती है। मैंने शुरू में भी कहा, मौत से डरने वाले लोग ऐसे कमेंट किया करते। अब ये बिल्कुल विरोधी प्रश्न पूछ लिए इन्होंने, और मैं किसी प्रश्न से भी इनकार नहीं करता इनकी बातों से। मेरी शरण में आ जा, बिल्कुल प्रभु की शरण में चला। मरेगा तो शरीर ही मरेगा, मैं भी यही कहता हूं कि आत्मा मरती नहीं। चिंता काहे की? व्यर्थ है चिंता, क्योंकि शरीर तुम हो नहीं, लेकिन फिर शरीर को बचाने की फिक्र क्यों? फिक्र है, शरीर को बचाने की फिक्र इसीलिए है कि जो तुमने इतने साल तक सीखा, कोई 25 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, ये तुमने जो ज्ञान अर्जित किया, अगर तुम किसी एक्सीडेंट के द्वारा मर जाते तो आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी। कोशिश होनी चाहिए कि आप इस शरीर की जो आपने अनुभव किए हैं, उस शरीर का अनुभव का लाभ उठा लो इसी शरीर। क्योंकि आप रोज कहते हो कि बाबा बहुत दुखी हैं, फिर से आना नहीं चाहते।
तो अगर दुखी हैं तो बस इससे अगला कदम है दुख से मुक्ति। आपने मुकाम के बहुत करीब ठिकाना लगा दिया है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये शरीर, ये संसार दुख है, ये जीवन दुख है, तो अगला पड़ाव ही मुक्ति है। बड़ी मुश्किल से आपने ये पड़ाव ग्रहण किया है। इससे पहले के पड़ाव फिर से तय करना चाहते हैं। जैसे पिछले जन्मों में आपने धन के अंबार लगाए, छोड़ छाड़ के आ गए, सब कुछ भोगा, खूब भोगा, छोड़ छाड़ के आ गए। पुत्र थे, पुत्रियां थीं, पौत्रादि थे, स्त्रियां थीं, सब खाया, सब भोगा, मस्ती से जीवन को भोगा। और इस जीवन में आपने ये तंत्र निकाला कि जीवन दुख है, और पिछले जन्म में आपने तंत्र निकाला कि खाना पीना मौज करना ही जीवन है। इस जन्म में आपने ये तंत्र निकाला कि खाना पीना, जीना, भोगना ये दुख का कारण है। तो आप किस कॉन्शियस लेवल पे पहुंचे, आपको समझ है? पिछला जन्म आपका बहुत घटिया कॉन्शियसनेस का जीवन था। इस वीडियो को थोड़ा सा शांति पूर्वक सुनने की कृपा करें। जब तक तुम ये सोचते हो कि खाओ पियो मौज करो, तुम बहुत निम्न तलों पे जी रहे हो। तुम पशुता के लेवल पे जी रहे हो। पशुता यहीं तक, इसी लेवल तक होती है, लो कॉन्शियसनेस। खाना पीना, पेट भरना, संभोग करना, यही कुछ पशुता के लक्षण। पशुता का मतलब जो पाश में बंधा है, जो भोगों के पाश में बंधा है, वो पशु। और अगर इस जीवन में आपका सौभाग्य उमड़ा है, मैंने कहानी सुनाई थी, कुंती माता ने कृष्ण भगवान से दुख झोली में, इतने दुख झोली में डालने का अनुग्रह किया था कि जितने हो सके उतने दुख मेरी झोली में डाल दो। उस खाओ पियो मौज करो के पिछले जीवन के कॉन्शियसनेस लेवल से उठकर आपने इस लेवल में तय क्या किया कि जीवन दुख है। ये लेवल है भगवान बुद्ध का, जिन्होंने कहा कि जीवन एक दुख है, मृग तृष्णा है, सुख है नहीं सुन। और जीती जागती उदाहरण है कपिल वस्तु को ठोकर मारी और चल दिए उस अखंड आनंद और जीवन को खोजने के लिए। अगर है तो मिल जाएगा, नहीं ऐसे दुख की जिंदगी मुझे चाहिए भी नहीं। और सब कुछ था सुख को भोगने योग्य। क्या नहीं था भगवान बुद्ध के पास? लेकिन तुम्हें ऐश दिखती अगर तुम्हारे पास होते। बहुत से लोग लालायित हैं कि बुद्ध जैसी संपन्नता हमें क्यों नहीं मिलती। और बुद्ध जो इतना संपन्न है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जमीन है, जायदाद है, हीरे जवाहरात हैं, गद्दी है, राजा हैं, हुक्म चलता है, दास हैं, दासियां हैं, सुंदर स्त्री है, सुंदर बच्चा हो गया है, और क्या चाहिए? जो खाओ पियो मौज करो का रिजल्ट है, निष्कर्ष है, बस सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन तुम यहां तृप्त तुम भी नहीं होगे। देखना, ईश्वर तुम्हें उस लेवल पे लेके आए, भोग भोग के आप पाओगे कि नहीं, सुख नहीं मिला। आपका अनुभव बुद्ध से जुदा नहीं हो सकता। बुद्ध का अनुभव और आपका अनुभव समान ही होगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू शुरू में आप भोगना ही सुख समझोगे। ये लेवल निचला लेवल है, यहां से स्टार्ट करोगे, आपको करना पड़ेगा। यहां से स्टार्ट करते करते अनुभव से गुजरोगे, अनुभव से गुजरते गुजरते, भोगते भोगते, खाते पीते, मौज उड़ाते, आपको ध्यान में आएगा कि नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भोगा, सुख नहीं मिला। रोज लोग मुझे कहते हैं बाबा सब कुछ है, बेचैनी जाती, कुछ है जो भीतर से लगातार आवाज दिए जाता है कि सुख नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। संसाधन सारे हैं, मोटर गाड़ियां हैं, बंगले हैं, जहाजों की सैर करो, एयर कंडीशन रूम है, गर्मी जरा छूती नहीं, सर्दी में सर्दी जरा छूती नहीं, खूब पूरे पूरे वस्त्र हैं हर मौसम के, सब फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, पैसा है, इज्जत है, मान है, ज्ञान है। क्या है जो आपके पास नहीं है? फिर क्यों चिल्लाते हो? वो नहीं जो खोज लिया बुद्ध ने कि वो नहीं है। क्या? तृप्ति नहीं, तृप्ति नहीं है, और तृप्ति की खोज में चले जाते हैं बुद्ध। तो इस शरीर को बचाना आवश्यक क्यों है, मैं ये समझा रहा हूं। आपने इतना जीवन बता दिया, इससे आपने कुछ न कुछ सीखा है। किसी ने बहुत कुछ सीखा है, किसी ने कुछ न कुछ सीखा है। और जिसने बहुत कुछ सीखा है उसके लिए ये शरीर बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि अगर इस वक्त तुम्हारा शरीर छूट गया, बड़ी मुश्किल हो जाए। अगले जन्म में फिर तुम खाओ पियो मौज करो से शुरू हो। अगले जन्म में तुम जीवन दुख है यहां से शुरू नहीं करोगे। खाओ पियो मौज करो, चारवाक सूत्र से शुरू करो। चारवाक सूत्र से शुरू करोगे और फिर खाने पीने मौज उड़ाने में लग जाओगे। फिर वही झूठा झगड़ा, तंत्र क्या निकलेगा? सब कुछ है, तृप्ति नहीं है। हर जन्म में तुम यही बात करो और हर जन्म में तुम बिना पहुंचे मर जाओ। सदा ही पिछले जन्मों में आपने सारा कुछ यही कबाड़ किया है जो अब कर। ऐसे ही पिछले जन्म में तन के अंबार लगा के छोड़ आए, राजपाट होकर छोड़ आए। वहां के उस वक्त के सबसे बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान, रथ घोड़े हाथी जो कुछ भी थे, उन सभी का आनंद लिया आपने और पाया कि सुख है इस चीज। इस जन्म में फिर शुरू हो गए। कितने ही जन्मों तक आप यही भ्रांति लिए भोगते रहोगे और जब ये निचोड़ निकलने को आएगा कि जीवन दुख है, तब अगर आप शरीर को मार दोगे या मर जाओगे किसी कारण से, तो आपकी यात्रा फिर जीरो से शुरू होगी। सुन, अगर आपने 100 तक पहुंचना है, आपने 40, 50 या 60 तक पहुंच गए, मुश्किल हो जाएगा। यही मुख्य कारण है
कि अगर एक जन्म में आदमी पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। अगले जन्म में गुमशुदा होने की सदा ही भय बनी रहती। फिर गुम हो सकते हो तुम भीड़ में, ये बराबर भय बना रहेगा। तो शरीर को बचाना इसीलिए जरूरी है। बुद्ध भागे, पंडितों ने मारना चाहा, पांडवों ने। क्यों भागे? क्योंकि उनके पास ऐसी संपदा थी जिसके कारण विश्व का कल्याण होना था। विश्व के कल्याण की कामना को मुख्य रखते हुए उन्होंने अपने शरीर को बचा लिया, मरने से बचा लिया। उसका परिणाम हमारे सामने है। दुनिया को वो अद्भुत फार्मूला देके गए। नफरत से नफरत को जीता नहीं जाता, प्यार से नफरत को जीता जाता है। घृणा से घृणा को जीता नहीं जाता, प्यार से घृणा को जीता जाता है। कितना सुंदर अनुभव दे गए। ये कोई स्लोगन न था, कोई नारा न था, ये उनका जीवन का आंतरिक अनुभव था। किसी के ऊपर क्रोध करोगे, क्रोध की यातना और आग में आप पहले जलोगे। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि दिया सलाई झोपड़ी को जलाने से पहले याद रखना पहले खुद जला करती है। दिया सलाई पहले खुद जलाकर फिर झोपड़ी को जलाती। तुम पहले जलोगे, फिर दूसरा जले या न जले इसका पक्का भरोसा नहीं। आगे कोई बुद्ध जैसा बैठा हो, तुम थूक दो, तुम तो जल लिए ना, लेकिन बुद्ध कोई प्रतिक्रिया ही ना दें आपको, बुद्ध कोई रिएक्शन ही ना करे, फिर क्या करो? जो जला जाओगे, पैर पटकते हुए वापस जाओगे और सुबह आके क्षमा मांगनी पड़ेगी। प्रश्न पूछते वक्त अपनी इस गली सड़ी बुद्धि का इस्तेमाल मत किया करो। थोड़ी सी बात सुनी, हिल जाता है तुम्हारा सब भीतर, शेक हो जाता है। ऐसे शेक हुए मन से तुम कैसे परमात्मा तक पहुंच पाओगे? बड़ा शिथिर मन चाहिए। दिया जले अगम का बिन बाती बिन ते। वो तो जरा भी कंपन नहीं उस लो में जहां तक तुमने पहुंचना है। वो थर्राती हुई अवस्था से उस परम ठहराव तक पहुंच कैसे पाओगे, यही मुझे हैरानी है। बात करते हो परमात्मा की, प्रश्न करते हो ऐसे, और प्रश्नों में किसी तरह की हारमोनी नहीं है। देखिए, कहां तो संगारनी कृत्या की बात शरीर की, और खुद ही मान रहे हैं कि आप कहते हो कि मरेगा तो शरीर ही। फिर ठीक है, अगर शरीर ही मरेगा और ये सभी हमारे अवतार, हमारे ऋषि मुनि संदेश देते हैं, बुद्ध पुरुष, आत्मा नहीं मरती, तो फिर शरीर को मरने से डरते क्यों? तुम शरीर तो हो नहीं, ये तो पक्का सभी ने कह दिया। कबीर ने भी कह दिया, बाबा नानक ने भी कह दिया, फरीद ने भी कह दिया, कृष्ण ने भी कह दिया, महावीर और बुद्ध ने भी कह दिया, शरीर ही मरेगा। ये 2 गुले 3 गुने 1000 गुणे डायमेंशनल वाले प्रश्न करना तुम्हारी बुद्धि की क्षमता को, दिशाओं को ही प्रकट करता है कि तुम कितने उलझे हुए इंसान। ये प्रश्न कोई करने का है? ये प्रश्न कोई करने का है क्या? सुनिए अपना प्रश्न एक बार फिर। प्रणाम प्रभु, 2 दिन से तंत्र संगारणी पर प्रवचन चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है।
ये इतना भयानक है। देखिए, इनको भयानक लग रहा है। नंगी तार को छूने से मर जाओगे, ये इनको भयानक लग रहा है। ये उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे, उसकी व्यवस्था पूछ नहीं रहे कि क्या करें कि नंगी तार को छुए भी तो हमारा कुछ ना बिगड़े। उपाय है, रबड़ के ग्लव्स ले लो, पाँव के अंदर रबड़ चढ़ा लो, शरीर को ऐसी व्यवस्था दे दो। बहुत व्यवस्थाएं खोजी गई हैं कि आपको करंट में रखे। इंसुलेटेड चीजों का इस्तेमाल करो अपने सारे शरीर पाँव के नीचे कि आपका करंट अर्थ ना हो। अर्थ हो गया तो फिर गए काम से। और तुम कहते हो साथ ही के सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा, तुम्हारी शरण के बाद चिंता काहे की। बिल्कुल ठीक, शरीर ही तो मरेगा, तुम थोड़े मरोगे। और किसी भी बात का मैं इनकार नहीं करता। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं कि नंगी तार को छुओगे तो मरोगे, जहरीला भोजन खाओगे तो मरोगे, लेकिन मरेगा तो शरीर, आत्मा तो नहीं मरेगी। और मैंने क्या कहा, इन मानसिक विक्षिप्तताओं से भरे हुए मन से सवाल ऐसे ही उपजा करते हैं, अपना दिमाग का इलाज कराओ कहीं जाकर। ऐसे मूढ़ प्रश्न मत पूछा। अगर मैं बोला हूं 70,000 प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और उस पर आप ऐसे कमेंट करो, उससे पहले आपको क्या पता कि 2 साल तक मैं जखाई करता रहा। MRI करा लो, कुछ और देख लो, डॉक्टरी इलाज कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन जब बार बार उन्होंने, पीड़ित व्यक्तियों ने कहा कि बाबा सब कुछ करा लिया, अब तुम ही कुछ बोलो, तो फिर मैंने बोलना था, वैसे भी बोलना था। अगर तुम प्रश्न न करते तो मेरा ये जाती फर्ज था कि मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसी चीजें भी होती हैं। मेरी पूरी अमृत की ही बात मैं करता रहूं ये शुभ नहीं है, क्योंकि इस धरा के ऊपर जहर भी तो है। तो जहर की बात छोड़ दूं क्योंकि वो आपको डराती है, भयावह लगती है, बड़ी भयंकर लगती है आपको, तो मैं छोड़ दूं बोलना? नहीं, आपकी बात मानी नहीं जाएगी, क्योंकि पूछने वाले 70,000 लोग हैं और न जाने और बहुत से लोग हैं जिनकी दुविधा मिटेगी। और कमेंट देने वाला एक व्यक्ति और जिसके पास कोई अनुभव नहीं। लेकिन ये कटाक्ष गलत दिमाग से आया है। और जो कहते हैं कि ये शारीरिक लक्षण होते हैं, रोग के लक्षण हैं, तो सभी रोगी नहीं हैं, क्योंकि सभी ने सभी इलाज करवा लिए, सभी टेस्ट करवा लिए हैं। आप लोगों से पूछो, आपको जगह जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे कि हमने शरीर की सारे टेस्ट करवा लिए, ओके, नॉर्मल रिपोर्ट, नो डिस्टर्बेंस। फिर भी क्यों है ऐसा? कुछ है। अगर सब कुछ होते हुए भी तृप्ति नहीं है तो कुछ तो है जिसकी कमी है। आध्यात्मिक तल पे शरीर तो भरण पोषण पूरा हो गया, लेकिन फिर अतृप्त क्यों है? ये आध्यात्मिक पहलू। अमृत है तो विष क्यों है? ये सवाल ही गलत। आप विष मत खाओ। आप विष कैसे ना खाओ इसका आयोजन करो, आप उससे बचाव करो। यही तो मैंने बोला। नहीं बोलना चाहिए था तो आप मत सुनते। किसने कहा? और सुन ही लिया था तो कमेंट करना आवश्यक था क्या? आपको किसने कहा कमेंट करो?
ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करके आप खुद को ही गुमराह करो। बाकी सभी समझदार लोगों में से किसी ने कमेंट नहीं किया। मूर्खतापूर्ण प्रश्न तो सिर्फ 2-3 लोगों के ही आए। ऐसे प्रश्नों का जवाब देना मैंने तो उचित समझा कि आपको भी पता चल जाए, जो लोग समझ गए कि आपके आसपास किस मानसिकता के लोग रह रहे हैं। ये शरीर को भी बचाना आवश्यक है, फिर तो आप खाना खाना भी बंद कर दो, क्योंकि ये भी शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे आप स्नान करते हो, जैसे आप वस्त्र बदलते हो, जैसे आप बीमारी में दवा लेते हो, जैसे आप धूप से सर्दी से अपने शरीर को बचाव करते हो, वैसे ही इस अज्ञात नेगेटिव शक्तियों से जो जिसका आपको पता नहीं। और गुरु का काम क्या होता है? सिर्फ आपको आध्यात्मिकता सिखाए, सिर्फ आपको गीता के ये श्लोक सुना के बस कर दे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और कुछ ना बताए। बहुत कुछ बताने को होता, ये भी बताने को था, बताने योग्य था। शरीर को बचाना अभी आवश्यक है। मैंने आपसे कभी कहा कि खाना खाना बंद करो? मैंने आपसे कहा कि शारीरिक व्यायाम करना बंद करो? मैंने कभी आपसे कहा कि श्वास लेना बंद करो? ये जरूरी। शरीर रूपी रथ न बचेगा तो इस रथ के ऊपर जो आत्मा रूपी तुम खुद आरूढ़ हो, उसको कैसे खोल पाओ? और अगर तुम्हारी किसी प्रकार की गलत फहमी के कारण तुम अपना ये शरीर खो देते हो, तो याद रखना, 0 से फिर शुरू करना पड़ेगा। बस मेरा मतलब यही कि इस शरीर में जब तक तुम रहो, कोशिश करो कि इस शरीर में हम प्रबुद्ध होकर चले जाएं। धारणाओं को तोड़ दो जो गलत है, इन बंधनों को तोड़ दो जो आपको उलझाए बैठे। जो आपको गलत लगती हैं तो आप जूता क्यों पहनते हो? कंटकीले मार्ग पे आप जूते क्यों पहनते? धूप में जाते हो तो छतरी क्यों लेते? बरसात में जाते हो तो छतरी क्यों लेते? सर्दी में आप गर्म जैकेट क्यों डालते हो? शरीर को बचाना। धन्यवाद।